हाय एवरीवन, दिस इज सी एम मधु ठाकुरिया। एक बात करनी थी मुझे आपसे एंड पूछना था कि ऐसा कर सकते हैं क्या, हम थोड़ा इस बार रैंक का तैयारी करें क्या एग्ज़ाम्स के लिए। एंड सबसे मेरा ऐसा कहना है कि कभी ना कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि सीए कर रहे हैं यार, रैंक लेकर के आते हैं, रैंक का टारगेट करते हैं। और अक्सर अक्सर जब आप किसी एक आध बार अटेम्प्ट लग गए आपके, सपोज ऐसे फाउंडेशन में लग गया तो आप भगवान को बोलते हैं भगवान फाउंडेशन पास करा देना, इंटर में पक्का रैंक लेकर आऊंगा मैं। या तो सपोज इंटर में आप एक अटेम्प्ट मिस कर रहे हो और आप सोचते हो ये वाला स्किप कर देता हूँ और अगले बार में पक्का रैंक लेकर के आऊंगा, ठीक है। और थोड़े दिन तो ये जोश चलता है और फिर आप एकदम से ऐसे ठंडे हो जाते हो। ठीक है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या प्रोसेस होता है जिसमें आप एकदम से ऐसा स्पाइक फील करते हो आपके इमोशंस में और उसके अगले दिन उसका कुछ रहता नहीं है और फिर देन यू डू नॉट स्टैंड फॉर योर ओन वर्ड्स। तो आई एम हेयर दिस टाइम टू चेंज दैट माइंड सेट एंड मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपसे बोलूँ कि हाउ अबाउट यू एक्चुअली प्लान फॉर अ रैंक, मतलब यू प्लान एंड यू वर्क ऑन इट। जैसे आज 27 नवंबर है और 11 जनवरी से आपके एग्जाम्स है, राइट, सी इंटर के। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि आप क्यों नहीं कॉन्स्टेंटली ऐसा सोचो कि या हाँ बिल्कुल रैंक की तैयारी की जा सकती है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हो जनवरी में सीए इंटर का बोथ ग्रुप, या तो फिर आप सपोज आपने सितंबर में एग्जाम दिया था और एग्रीगेट वगैरह से आपके मार्क्स नहीं आए, तो आपको ऐसा लगता है कि यार एग्रीगेट की वजह से मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश तो की जा सकती है। या तो हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा ही पीछे थे आपके मार्क्स में पास होने के और फिर भी आप ऐसा सोच रहे हो कि यार इतना दुखी कर दिया है पेरेंट्स को, तो इस बार जब पास हों तो इतने अच्छे से पास हों कि एकदम ऐसे दिल खुश हो जाना चाहिए, मैं खुद ऐसे लोगों को ऐसे आश्चर्यचकित कर दूं। सो आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और ये पॉसिबल क्यों मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं ये खुद नहीं कर पाई थी। और मैं नहीं कर पाई थी ना, उसमें माइंडसेट का बहुत अंतर था। मतलब जितनी मेहनती अभी मैं हूँ और जितना मैं पॉजिटिवली सोचती हूँ और जितना मैं हार्डवर्क अभी करने की कोशिश करती हूँ ना, ऐसे सेम मैं पहले करती थी। सेम 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 एटीट्यूड मेरा पहले भी होता था खुद के प्रति, खुद के मेहनत के प्रति, और रिजल्ट्स ओरिएंटेड मैं हमेशा बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ना मैं बहुत लिमिटेड माइंड से भी सोचती थी कि जैसे मैं फेल हो गई हूँ, सपोज किसी अटेम्प्ट लग गया है मेरे को इंटर में या फाइनल में और मैं पासिंग मार्क्स से कुछ 10-15 नंबर कम थे, तो जब मैं अगले अटेम्प्ट की तैयारी करती थी ना, तो मैं यही सोचती थी कि वो 15 नंबर का गैप कैसे फिल किया जाए। मैं कभी नहीं सोचती थी कि यार 15 नंबर इसमें अभी कम है तो कुछ 15 नंबर एक्स्ट्रा, 20 नंबर 30 नंबर एक्स्ट्रा लाने की भी तो तैयारी की जा सकती है ना। आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि पासिंग मार्क्स तक कैसे पहुंचा जाए। तो जब आप उतना सोचोगे तो वहीं पर पहुंचोगे ना यार, फिर उससे ज्यादा क्या होगा। एंड आप थ्रू आउट में सीए रिजल्ट्स, मेरे सीए जर्नी में आप ये देखोगे कि मुझे फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल्स में से ना पासिंग मार्क्स से सिर्फ 2 या 3 नंबर ही एक्स्ट्रा मिले हैं। एंड आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट वे। बट ये तो मेरे सोच का भी बहुत फर्क है ना, क्योंकि अपने माइंड में ही ऐसा फीड करके रखूंगी तो मैं मेहनत भी उतनी ही करूंगी। एंड फिर मैं अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करती रहती थी कि हाँ मैं तो जॉब के साथ मैं सीए कर रही हूँ तो फलाना ढिमकाना। अरे नहीं यार, उल्टा भी सोचा जा सकता, अपने लिए अच्छा भी सोचा जा सकता है ना, कि यार चलो एक महीना है, वी नो कि हमने कौन से टॉपिक्स अभी तक नहीं कवर किए, हमने कौन कौन से मॉक अभी तक नहीं लिखे हुए हैं, कौन से टॉपिक है जिनसे हमको डर लगता है, जिनके ऊपर हमको अटेंशन देने की अभी ज़रूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो अपने स्ट्रेंथ टॉपिक और अपने को मालूम है कि वो ए कैटेगरी बी कैटेगरी टॉपिक्स है, उसकी क्वेश्चंस अपने को प्रैक्टिस करने हैं। ये सब चीज़ें आपको मालूम होती है। अपने इतने मेच्योर बच्चे, और अभी के बच्चे सी इंटर वाले तो स्पेशली इतने स्मार्ट होते हैं ना कि उनको लिटरली मालूम होता है सब कुछ। यार हमारे टाइम पे तो हम ऐसे भंगियों जैसे घूमते रहते थे यार, कुछ नहीं मालूम रहता, तुम ये बता दो, तुम वो बता दो, ये पढ़ा क्या, ये प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ा क्या, ये तो आधे टाइम हमारे सवाल पूछने में टाइम वेस्ट होता था। तुम इतने स्मार्ट बच्चे हो कि तुमको सब मालूम रहता है कौन सा मटेरियल रेफर करना है, कौन सा फैकल्टी रेफर करना है, किसका रिवीजन वीडियोस देखना है, किसके मॉक टेस्ट के सीरीज चल रहे हैं। इतना इन्फॉर्मेशन के ज़माने में पैदा हुए बच्चे, तुम कैसे मतलब अपने आप को रैंक की पोजीशन पे प्लान नहीं कर सकते। सोच तो सकते ही है यार, रिजल्ट क्या होगा वो देखा जाएगा। सो आई रियली वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट कि आप रैंक तक पहुंच सकते हो, टॉप 25 टॉप 30 स्टूडेंट की लिस्ट में आ सकते हो। एंड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आपका वो गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी चालू ही होना चाहिए। इन मतलब मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते, सोच तो बहुत सकते हो। एंड आई एम गिविंग यू दिस ऑप्शन कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूटिलाइज माई टाइम, रादर आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई टाइम विथ यू। एंड बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माई वन-on-one counseling as my core idea of the CA academy that I am building right now, I am looking for only such 5 students. If you want to work with me, right, for your January attempt, just for this January attempt, I'm not thinking about May
next September, nothing, just this January attempt, if you can work with me along with my other CA student, क्योंकि मेरे क्लास के भी बच्चे होते हैं ऑडिट क्लास के, उनके साथ में अगर आप मेरे साथ में 4 या 5 बच्चे मैक्सिमम अगर आप मुझे मिल जाते हो, जिसमें आप, और आई डोंट केयर अबाउट कि आपके पिछले टाइम में कितने मार्क्स थे और क्या, ये सब मेरे को मतलब नहीं है, बट अगर सपोज ऐसा करे कि आप और मैं मिलकर के डेली आपके प्रोग्रेस पे ध्यान रखते हैं, डेली आपका प्लान फिक्स करेंगे, डेली आपका प्लान चेक करेंगे, आपको कहाँ चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ अपन काम कर सकते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं. So I really want to invest my time with you. Do let me know if you are in for this. आप चैट बॉक्स में बता सकते हो. मेरा नंबर है 9049040258. मेरा ईमेल आईडी है, मेरे वेबसाइट पे मेंशन है, मतलब यूट्यूब चैनल पे मेंशन है. प्लीज़ उसमें बताओ मुझे. एंड हार्डली एनी कॉस्ट, मतलब बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आई कैन ऑफर माई टाइम अवेलेबिलिटी, बट आई वॉन्ट टू डू डेली काउंसलिंग. मतलब आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर वीकली और 15 दिन में एक बार और ये सब ये करके, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चल रहा है ये. तो आई वॉन्ट टू वर्क ऑन अ डेली बेसिस विथ यू, जहाँ पर मतलब सिंपल है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन. सो डेली बेसिस पर हम आपके प्लान रखेंगे कि आप क्या पढ़ने वाले हो. डेली बेसिस पे प्लान चेक होगा आपका, कितना प्रोग्रेस हो चुका है, कहाँ पर वीक है हम, कहाँ पर अपने को काम करना है. आई विल बी कंडक्टिंग योर टेस्ट. आप CA इंटर के मेरे वेबसाइट पे पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसके टेस्ट दो एंड मेरे साथ में डेली चेक पे रहो. मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे हम उस जगह पे बढ़ सकते हैं. और कैसा होता है ना, कभी कभी दूसरों के सपनों के साथ ना हम अपना ही सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं. एंड लिटरली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना पढ़ती हूँ और अभी जितना मैं पढ़ाई को टाइम देती हूँ, काश मैंने मेरे CA की जर्नी के टाइम पे उतना दिया होता, तो मैं कहीं ना कहीं तो वो रैंकर्स वाली लिस्ट में मतलब स्टैंड कर रही होती यार. और वो अपने में ही बहुत बड़ी खुशी है कि वो रैंक लाना, मतलब अच्छा लगता है कि यार अपनी मेहनत के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट मिला इतना तगड़ा. तो आई एम थिंकिंग दैट वे. आप मुझे बताओ कि ये प्लान कैसा लगता है. और आपको काउंसलिंग और मेंटोरिंग में नहीं भी आना है तो भी आप सोच तो सकते ही और उसके टूवर्ड्स काम कर सकते हो. मैंने सिंपली बोला है, जो चैप्टर अभी तक ठीक से नहीं पढ़े हैं, जो चैप्टर से डर लगता है, जो मॉक्स अभी तक नहीं लिखे, वो लिखना चालू करो. आप काउंसलिंग नहीं भी लेना चाहते हो तो भी ये ऐसी चीजें हैं ना जो आपको आपके रैंकर वाली लिस्ट में उन बच्चों के मार्क्स के पास आने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. सो डू वर्क ऑन दिस एंड आई would be able to invest my time if you are ready for it. And ऐसे भी अगर आपको कुछ भी हेल्प लगता है तो you can reach out to me. मैं डेली लाइव स्ट्रीम्स पे बैठना चालू किया है मैंने आजकल. आपको कुछ भी ऐसे रहता है मेंटोरिंग के बारे में, डेली वन ऑन वन काउंसलिंग के बारे में, so you can reach out to me and let's see how this works out. But I'm really hoping some 5 students can get in touch with me, जहाँ पर मैं उनके साथ में इस आइडिया के ऊपर काम कर सकूँ. And let's see how it works. But I really have high hopes for it. All the very best for your exam preparations, and you are going to hear a lot from me from the next 1 month. So stay tuned to my channel and let's होप कि जनवरी का रिजल्ट एक जनवरी के एग्जाम्स और उसके जो रिजल्ट्स हैं एक बहुत अच्छे न्यू ईयर के लिए आपको प्रिपेयर करें. सो ऑल द वेरी बेस्ट. बाय एवरीवन.